हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी पिछली सभी कहानियों को आपके द्वारा अपार स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया गया, इसके लिए कृपया मेरा करबद्ध धन्यवाद स्वीकारने की कृपा करें। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छे लोग आते हैं या बुरे लोग आते हैं, और इनके साथ बिताए गए पल भी हमें हमेशा याद रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनकी सज्जनता, जिनकी सहृदयता हमें ताउम्र याद रहती है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही सज्जन व्यक्ति की कहानी शेयर कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है सहृदयता। दोस्तों, बात लगभग 17-18 साल पुरानी है। मेरे दो स्टूडेंट्स थे, दोनों भाई बहन थे, सौरभ और पायस्विनी। सौरभ बड़ा था, पायस्विनी छोटी थी। दोनों बड़े मेधावी छात्र छात्रा थे। दरअसल कहानी इनकी नहीं है, कहानी इनके पिता की है, जिनका मैं नाम नहीं जानता था, लेकिन उनका सरनेम था भारदिया। मैं उन्हें भारदिया जी कहकर संबोधित करता था। भारदिया जी एक बैंक में मैनेजर थे और बड़े सज्जन व्यक्ति थे। वो पेरेंट्स डे के दिन अपने बच्चों से मिलने आते। जब वो आते तो बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस सबसे पहले देखते। वे उनकी नोटबुक चेक किया करते, वे उनके रिजल्ट्स के मार्क्स देखा करते, अपनी तरफ से गाइडेंस देते, फिर उनके लिए जो चीज़ें, जो सामान लेकर आए हैं वो उन्हें देते। तत्पश्चात वे सारे विषय शिक्षकों से मिलते और अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करते। वो मुझसे सबसे आखिर में मिलते थे। मुझसे एक लगाव था उनको, और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था, क्योंकि वो बड़े अच्छे दिल के व्यक्ति थे। बहुत सारी हमारे बीच में बातें होती, बच्चों को लेकर, उनके बैंकिंग सिस्टम को लेकर, हमारी नौकरी के बारे में, और भी तमाम तरह की बातें। वे बड़े सौम्य व्यक्तित्व के मालिक थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे, पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे और बहुत विजनरी किस्म के व्यक्ति थे। दोस्तों, मेरा बड़ा बेटा तब 3.5-4 साल का हुआ करता था। मेरे बड़े बेटे का नाम देव है। देव को अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की बॉल से इकट्ठा करने का बहुत शौक था। बचपन में होता है बच्चों को। मेरे घर में छोटी सी बॉल से लेके बड़ी सी बॉल थी, हर कलर की, प्लास्टिक की, रबर की, बहुत सारी गेंद मेरे घर में मौजूद थी। देव को बॉल्स के साथ साथ जो वाहन नुमा खिलौने होते हैं, जैसे ट्रक, बस, एरोप्लेन, कार, ये भी इकट्ठे करने का शौक था। उस ज़माने में बच्चों के यही शौक हुआ करते थे। तो मेरा घर बॉल्स और इन तरह के खिलौनों का स्टोर हाउस था। हम लोग जहाँ भी जाते, देव की जिस बॉल पर निगाह पड़ जाती या खिलौने पर पड़ जाती, वो घर में आ जाता। साथ ही साथ देव के नाना नानी, जो जबलपुर में रहते थे, वो भी जब आते तो अपने नाती के पसंद के बहुत सारे यही वाहन नुमा खिलौने और बॉल्स लेके आते थे। कभी कभी तो मेरा घर ऐसा लगने लगता था जैसे कोई बॉल्स और ट्रक, बस या कार के खिलौनों की दुकान है। दोस्तों, कभी कभी मेरी श्रीमती जी खींच भी जाती थी, गुस्सा भी होती थी, क्योंकि वो संभालना सब उन्हीं को पड़ता था। दोस्तों, बालाघाट के बस स्टैंड में एक बुक शॉप है, जिसके ओनर हैं मनोज। मनोज जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं जब भी बालाघाट जाता था तो वहाँ से, उनकी बुक शॉप से बहुत सारी मैगजीन्स और किताबें खरीदता था। चूँकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ हमेशा से है और उनके यहाँ लेटेस्ट मैगजीन्स मिला करती थी, तो मैं वहाँ जाता था। उस दिन भी मैं गया था। उनकी दुकान पर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, किताबों, स्टेशनरी के सामान,
के अलावा बहुत सारे अच्छे खिलौने भी मिला करते थे। मैं किताबें पलट रहा था, मेरी श्रीमती जी की गोदी में देव था और मैंने देखा कि भारदिया जी भी वहाँ पर कुछ सामान खरीदने आए हैं। हम लोगों के बीच में हेलो हाय हुई, थोड़ी बहुत बातचीत भी हुई और फिर मैं अपनी मैगज़ीन्स देखने में व्यस्त हो गया। वो जिस काम से आए थे वो अपना काम करने लगे। इसी दरमियान देव की निगाह उस दुकान में रखी लाल रंग की एक बड़ी खूबसूरत सी बस पर पड़ गई और देव ने अपनी तोतली भाषा में उसकी तरफ इशारा करते हुए अपनी मम्मी से उस बस को लेने के लिए कहा। मम्मी आज निश्चित करके आई थी कि आज उसके लिए कोई खिलौना नहीं लेना है, क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक हो चुका है। उन्होंने मुझे भी इशारा किया कि आप इसकी जिद को पूरी मत करना। खैर, देव को जब पता चला कि लगता आज मेरी चलेगी नहीं, तो वो पहले धीरे से रोया, फिर ज़ोर से रोने लगा, जिद करने लगा। ये पूरा वाकया भारदिया जी देख रहे थे। इसी दौरान मैंने अपनी किताबें छांट ली, पेमेंट की और हम तीनों आगे बढ़ गए। तब मेरे पास बाइक हुआ करती थी। मैं बाइक पर बैठ गया, मेरी श्रीमती जी भी बैठ गई देव को लेकर। मैं बाइक स्टार्ट करने लगा आगे बढ़ने के लिए। तभी मुझे पीछे से संजय जी की आवाज़ आई। देव अभी भी रो रहा था, उंगली दिखाकर उस दुकान की ओर इशारा कर रहा था। जब संजय जी की आवाज़ आई तो मैंने पलट कर देखा तो भारदिया जी लगभग दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे थे और उनके हाथ में वही लाल कलर की खूबसूरत सी बस थी। वे मेरे पास आए और बड़ी खुशी खुशी उन्होंने उस बस को देव को दिया। देव की रुलाई पहले मुस्कुराहट में बदली, फिर हंसी में बदली, फिर किलकालियों में बदल गई। वो उस बस को उलट पलट कर देख रहा था। वो अपने बस रूपी खिलौने में व्यस्त हो गया। बच्चों की साइकोलॉजी इसी तरह की होती। मैं गाड़ी से उतरा और मैंने भारदिया जी को धन्यवाद दिया और उनसे ये भी कहा कि आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया। भारदिया जी बोले कि संजय जी, मुझसे बच्चे का रोना देखा नहीं गया। दरअसल बस की कीमत शायद 100 रुपये थी। उस वक्त थोड़ी बड़ी रकम थी, लेकिन ये रकम ना मेरे लिए बड़ी थी ना भारदिया जी के लिए बड़ी थी। और भारदिया जी को शायद यह संज्ञान नहीं था कि हम लोग बस इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारे खिलौने हैं, और शायद वो ये सोच रहे थे कि हम बस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बस की कीमत 100 रुपये है। खैर, उन्होंने बस ला कर दी थी, देव खुश हो गया था। हम लोगों ने थोड़ी और बातचीत की, फिर मैं आगे बढ़ गया, भारदिया जी चले गए। दोस्तों, ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इस भावनात्मक घटना ने मेरे मन मस्तिष्क पर आज तक अपना कब्जा जमाए रखा है। आज भी मैं उस छोटी सी घटना, छोटे से वाक़ये को भूल नहीं पाता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी मैं इसी संदेश के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि सहृदयता हमारे व्यक्तित्व का ऐसा गुण है जो दूसरों के मन में हमारी जगह हमेशा बनाए रखता है। यदि हम सहृदय हैं तो दूसरों के मन में हमारी स्मृति हमेशा अटल रहेगी। दोस्तों, भारदिया जी को प्रणाम करते हुए आज की कहानी को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की तरह मुझे मेरे मेल आईडी guru70@gmail.com पर इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर लिखें। अगली कहानी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।